धनबाद की एक महिला ने भूली ओपी क्षेत्र में हुए मामले में न्याय की गुहार लगाते हुए पुलिस की जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पीड़िता ने वरीय आरक्षी अधीक्षक हरदीप पी जनार्दन को पत्र लिखकर अपने साथ हुए अन्याय और जांच में हुई अनियमितताओं का विस्तार से उल्लेख किया है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि सलमान गद्दी उर्फ राजा गद्दी ने उन्हें विवाह का झांसा देकर लंबे समय तक उनका यौन शोषण किया। इस दौरान उनके साथ बलात्कार जैसी घृणित घटनाएं हुईं, जिससे उनका जीवन पूरी तरह से बिखर गया। उन्होंने बताया कि घटना के बाद वह मानसिक और भावनात्मक रूप से टूट चुकी थी। पीड़िता के पिता के सहयोग और हिम्मत देने पर उन्होंने भूली ओपी में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच का भार विवेक चौरसिया को सौंपा। पीड़िता ने पुलिस की जांच प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि फोरेंसिक जांच की उपेक्षा, घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम को नहीं बुलाया गया, जो जांच में एक बड़ी चूक है। अनियमित अनुसंधान, जांच अधिकारी द्वारा मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया और सही तरीके से जांच नहीं की गई। पीड़िता ने वरीय आरक्षी अधीक्षक से मामले की निष्पक्ष और गहन जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि उन्हें अब भी न्याय की आस है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की उम्मीद करती हैं। इस मामले पर वरीय आरक्षी अधीक्षक ने मामले की समीक्षा कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पीड़िता ने दोषियों को सजा दिलाने और न्याय पाने के लिए सख्त कदम उठाने की अपील की है। यह मामला पुलिस की जांच प्रक्रिया की पारदर्शिता और पीड़िता के अधिकारों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहा है। बताएंगे क्या मामला है, किस मामले को लेकर आज प्रेस क्लब पहुंचे हैं आप? ये शादी का झूठा वादा करके रेप का मामला है। सलमान गद्दी राजा गद्दी बैंक मोड़ सिटी स्टेल के पास उसका रेट आकिश के सामने दुकान है, रॉयल कलेक्शन। लड़का मेरा रेप किया है, शादी का झांसा में रखकर रेप किया है और रियल रेप है। मेरे पास सबूत है। प्राइवेट पार्ट के अंदर मेरे बॉडी में चोट आया है। फर्स्ट मेडिकल में रिपोर्ट में भी चोट आया है, सेकंड मेडिकल रिपोर्ट में भी चोट आया है। फर्स्ट मेडिकल रिपोर्ट में जो चोट आई है उसका ओरिजिनल जो होता है अल्ट्रासाउंड कॉपी वो थाना रख ली है, मांगने पर दी नहीं, कह दी डॉक्टर के पास है। तो डॉक्टर के पास क्यों रहेगा? अगर थाना में दिया गया ओरिजिनल तो वह या तो ओरिजिनल कोर्ट में जाए। कोर्ट में भी हम लोगों ने चेक कराया वकील द्वारा, कोर्ट में ओरिजिनल नहीं आया है, कोर्ट में उसका फैक्स आया है। तो ओरिजिनल थाना के पास है, तो रेप मेरा हुआ है तो ओरिजिनल मेरे रखने के अधिकार है। तो थाना मुझे कहती है डॉक्टर के पास है, डॉक्टर का थोड़ी ना रेप हुआ है, रेप तो मेरा हुआ है ना, तो मेरे पास ओरिजिनल रहेगी ना, तब ना कल को हम कोर्ट में जब केस करेंगे, अब मेरी जब जरूरत पड़ेगी ओरिजिनल। अभी क्या वो लड़का शादी करने से इनकार कर रहा है? अभी वो लड़का शादी से लड़का को पता था अच्छी तरीके से कि तलाकशुदा महिला है जी, और इसका एक बेबी है। लड़का मेरे बच्चे के बारे में भी जानता है, एक बॉय है, और लड़का मेरे हस्बैंड को भी जानता है। मेरे पास एक वीडियो है उस सबूत के तौर पर। आपके पहले शादी हस्बैंड उनसे डिवोर्स हो चुका है? हाँ, उससे 2023 में डिवोर्स हो गया। डिवोर्स से पहले हम 15 साल से भी उसके साथ ब्रेकअप में ही थे, अलग थे। फैमिली मैटर थी शादी का। वो बहुत कम एज में मेरी वो शादी हुई थी, मतलब मुझे शादी के बारे में उससे मतलब नहीं था। उसके बाद जब थाना में गए हम लोग, मांगे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को, तो थाना वाले बड़ी बड़ी आंखों से डरा कर मुझे भेज दिए। कौन सा थाना? भूली थाना। और कहे कि डॉक्टर के पास है। डॉक्टर के पास क्यों रहेगा? हम थाना में ओरिजिनल कॉपी ला कर दिए तो डॉक्टर के पास कैसे चला गया? तो थाना में अपने मामलों को आपने दर्ज कराया, वहाँ से क्या कुछ कहा गया? वहाँ से कहा गया कि डॉक्टर के पास है ओरिजिनल। वो रिपोर्ट नहीं दिया गया। चार्जशीट में बोला गया है कि मैंने जिस चादर पे बलात्कार हुआ, जिस कपड़े पे, उस कपड़े को मैंने धो दिया है। उस कपड़े को मैंने नहीं धोया, अभी तक संभाल कर रखा है। उस कपड़े में ब्लीडिंग भी लगी हुई है। जो जिस तरह से वो दुष्कर्म करता था मेरे साथ कि मेरे प्राइवेट पार्ट के अंदर चोट आ जाती थी, और उस कपड़े में ब्लीडिंग भी लगा हुआ है। अभी क्या चाहते हैं आप? अभी हम यही चाहते हैं कि चार्जशीट में छिपा दिया गया है, रेप को छिपाया गया है और 69 को दर्शाया गया है। 69 के सबूत को बार बार लिया गया है। प्रेम संबंध को बताया जा रहा है, लेकिन जो रेप संबंध का डॉक्यूमेंट हम जाकर दे रहे हैं, चार्जशीट अभी कंप्लीट पूरी तरीके से हुई नहीं है, जबकि चार्जशीट कंप्लीट पीड़िता से बता कर ही की जाती है। तो आप थाना भूली थाना गए थे, सारी बात थाना को बताया? भूली थाना में जब फर्स्ट मेडिकल हुआ पुलिस द्वारा, जब उसके बाद हम भूली थाना गए 25 दिन के बाद, जो ब्लीडिंग मेरा डायरेक्ट 1 हफ्ता में हो गया था कि सर बहुत ब्लीडिंग चल रहा है, अब बहुत पेन हो रही है, फिर से मेडिकल करवाया जाए। और इसका कारण वो सलमान गद्दी है उर्फ राजा गद्दी, उसका नाम दर्शाया जाए चार्जशीट में कि उस लड़के के चलते इतनी बड़ी हमको चोट अंदर आई है और ये बीमारी के रूप में ले रहा है, कल को ये कैंसर के रूप में बदल जाएगा। तो वो लेने से एक्सेप्ट कर गए, थाना में लेने से एक्सेप्ट कर गए। कह देते हैं थाने वाले लोग कि ये तुमको बीमारी है। अगर ये बीमारी है तो थाने को ही पता होगी ना कि इस बीमारी का इलाज मैंने इससे पहले कहाँ कराया था।
64 का सेक्शन लगने से पहले मैंने इसका बीमारी का इलाज तो कहीं कराया होगा ना। जब थाना ये बोल सकती है कि ये तुम्हें ब्लीडिंग का बीमारी है। थाना में आईओ कौन है? विवेक चौरसिया। उनका कहना है कि आप चाहती क्या है, क्या मांग? हम चाहते हैं कि मेरा वहाँ से ओरिजिनल रिपोर्ट को दिया जाए, अल्ट्रासाउंड का, जो कोर्ट में जमा नहीं की गई है वो मुझे दिया जाए। और दूसरा, जो मेरे चार्जशीट में ये कहा गया है कि मैंने कह दिया है कि चादर को धो दिया है और सुखा दिया है। मैंने चादर को भी संभाल कर रखा है और कपड़े में जो ब्लीडिंग लगी उसको भी संभाल कर रखा है। एक लड़की अपना सबूत को नहीं धोएगी। तो पुलिस से सहयोग अब मिल रहा है मीडिया या में नहीं? आकर झूठ नहीं बोलेगी। पुलिस से आपको सहयोग मिल रहा है या नहीं? पुलिस से सहयोग मिलती तो आप लोग के पास समाज खड़े नहीं होते यहाँ। जी। कितनी सहयोग मिल रही हो मेरे बयान से ही आप लोगों को समझ में आ रही होगी। आगे क्या करना, क्या चाहते हैं? अब वो चार्जशीट को कोर्ट में पेश कर दिया गया है। मेरी बिना बयान लिए पेश कर दिया गया है। आज हम एसएसपी सर से मिलकर आ रहे हैं। उनका कहना है कि अब तो चार्जशीट कंप्लीट हो गई है, अब जो होगा कोर्ट से होगा। हम कोर्ट में एक लिखित दे देंगे कि कोर्ट तुम्हारा इंक्वायरी करे, जांच करे और इसकी कार्रवाई को सुने। ठीक। मैंने सर को बोला है कि सर, एसएसपी साहब को, मैंने कपड़े को नहीं धोया है, आज भी संभाल कर रखा है। लड़का जब प्राइवेट पार्ट के अंदर चोट लगाया था उसके बाद मुझे ब्लीडिंग भी आई थी। इस चीज़ को लड़का हमको छिपाने के लिए भी कहा था। तो एसएसपी साहब से आश्वासन मिला है आपको? जी मिला है कि हम कोर्ट में तुम्हारा आवेदन पत्र लिखित भिजवा देंगे ठीक। कि कोर्ट से तुम्हारा एक्शन लिया जाए। ठीक।